मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना बैच 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग का, जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह। इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इससे पहले के जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उनकी पजीराई का और उन्हें ज्वाइन करने का। इस सेशन में भी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9:30 टू 11:30 क्लासेस होंगी। 15 डे कोर्स में इंशाल्लाह हम लोग बेसिक्स फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग्स, इसमें रेशोज़ होंगे आपके। टेक्निकल इंडिकेटर्स में कैंडल स्टिक, आरएसआई, मैकडी, पाइवोट पॉइंट, फिबोनाची, मूविंग एवरेजेस और काफ़ी कुछ हम कवर करेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में बाय और सेल पॉइंट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और सबसे मेन चीज़ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, इसको सीखेंगे। दोस्तों इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक वाज़ेह फ़र्क आएगा और आपको मार्केट की मूवमेंट की बहुत ज़्यादा समझ होगी। फ़ी पहले की तरह ही नॉमिनल 3000 है। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र या इजी पैसा के थ्रू दे सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपने स्किल्स को बढ़ाएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों आज इंडेक्स ने पॉजिटिव और बुलिश रन लिया। आईपीपी से गवर्नमेंट की सेटलमेंट की न्यूज़ ने मार्केट को ताकत दी और इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल किया, जो 3-4 दिन से कंसोलिडेशन की वजह से कंफ्यूजन में थे। आगे इंडेक्स में क्या नज़र आ रहा है इसको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, एफआईपीआई के डेटा से, डेली एनालिसिस से और इंडेक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। उसके बाद 30+ एक्टिव स्टॉक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखेंगे। दोस्तों एफआईपीआई के डेटा पे देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स काफ़ी सेक्टर में एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जिसमें सीमेंट सबसे टॉप पे है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की हैवी बाइंग है, बैंक्स की सेलिंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है, इसमें इंडिविजुअल्स की बाइंग है सीमेंट में और एनबीएफसी की। बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल फंड की सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी सेलिंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स की अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जबकि लोकल्स में बैंक्स, ब्रोकरेज प्रोप्राइटरी कंपनीज, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, और म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। और आज मूव भी देखी हमने पीपीएल में और ओजीडीसी में, ओवरड्यू रैली बनी। अदर सेक्टर्स में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं और नेट बाइंग पर हैं, जबकि लोकल प्रोफाइल पे बैंक्स बाइंग पे हैं, ब्रोकर्स बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल्स काफ़ी बाइंग पे हैं। अदर सेक्टर्स में इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड ताहाल सेलिंग पे हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है और इंडिविजुअल्स की बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की थोड़ी सी बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की इसमें भी सेलिंग है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की भी सेलिंग है। टेक्सटाइल सेक्टर में अगेन फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाय पे हैं, बैंक्स बाइंग पे हैं, कंपनीज ब्रोकर प्रोप्राइटरी बाइंग पे है। बाकी अदर जो हमारे एंटिटीज हैं, इंडिविजुअल, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, ये सब सेलिंग पे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि फॉरेन कॉर्पोरेट बाइंग पे हैं, लोकल में कंपनीज की थोड़ी सी बाइंग है, ब्रोकर्स की थोड़ी सी बहुत माइनर सी बाइंग है, इंडिविजुअल सेलिंग पे हैं और इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स सेलिंग पे हैं। एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी टेक्सटाइल सेक्टर में सेलिंग पे हैं। फूड सेक्टर में बहुत ज़्यादा मूव नज़र नहीं आ रही। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की थोड़ी सी सेलिंग, नेट सेलिंग जो है और नेट बाइंग लोकल इन्वेस्टर्स की है, बहुत कम वॉल्यूम है। इंडिविजुअल्स की सेलिंग है और इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे है, जो काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि बाइंग पे हैं, अभी ये सेलिंग पे हैं, बैंक्स बाइंग पे हैं, ब्रोकर बाइंग पे हैं। आज इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड की थोड़ी सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की अच्छी खासी सेलिंग है और कंपनीज की भी सेलिंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे हैं, लोकल में हमारी इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पे है और इंडिविजुअल सेलिंग पे हैं। एनबीएफसी की थोड़ी सेलिंग है, बाकी एंटिटीज बाइंग पे हैं, बैंक्स की भी सेलिंग है। पावर सेक्टर में अगेन फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे हैं, लेकिन लोकल प्रोफाइल में बैंक्स की हैवी सेलिंग है, कंपनीज की हैवी बाइंग है। पावर सेक्टर में ब्रोकर्स की बाइंग है, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पे हैं, इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की भी बाइंग है।
बैंक्स में आ जाएं तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग पे है, लोकल में बैंक्स बाइंग पे हैं, ब्रोकर्स बाइंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड हैवी बाइंग पे है बैंकिंग सेक्टर में, और इंडिविजुअल सेलिंग पे हैं और कंपनीज हैवी सेलिंग पे हैं। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशंस का भी हिस्सा है बाइंग में। जो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे क्या सूरत हाल है। आज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखी है जो प्रीवियस लेवल्स को ब्रेक करके, जहां से इंडेक्स रिटर्न हो रहा था इन लेवल से, उसको ब्रेक करके क्लोज हुई है और ये अच्छी इंडिकेशन है फ्यूचर के लिए। और मजीद आगे जो टारगेट दिख रहा है 41,100 पे रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक हो जाती है तो फिर फर्दर 42,000 तक इंडेक्स को जाता हुआ देख सकते हैं। इंडेक्स ने 39,800 और 900 के लेवल पे अच्छी सपोर्ट डेवलप कर ली है आगे रैली बनाने के लिए, और ये यहाँ से हम एक नई रैली देख सकते हैं। और कल की क्लोजिंग अगर 40,700 और 800 के ऊपर होती है तो ये चीज़ मजीद कंफर्म हो जाएगी। RSI स्टिल एक्सट्रीम बुलिश एरिया में मौजूद है और वहीं पर कंसोलिडेशन के बाद दोबारा अपसाइड जाता हुआ नजर आ रहा है। मैकडी की सूरत हाल, जो कर्व बन रहा था वो दोबारा से अपसाइड मूव कर रहा है और कंप्लीट कन्वर्जेंस यहाँ पे नहीं हुई रेड लाइन से ब्लू लाइन की, और यहीं से वापस इंडेक्स को और मैकडी की लाइन को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। आज हिस्टोग्राम की लेंथ भी पिछला ये सीरीज चल रही थी डाउन साइड की, ब्रेक हुई है और उम्मीद करते हैं कि कल मजीद इससे ऊपर हिस्टोग्राम हम देखेंगे जो इस चीज़ को कंफर्म करेगा कि कंसोलिडेशन लेवल से मार्केट निकल गई है। पाइवोट डेटा पे देखें तो इंडेक्स ने पॉजिटिव पाइवोट से ऊपर क्लोजिंग की है, तो कल फर्स्ट हम 40,800 की तरफ इंडेक्स को जाता हुआ देखेंगे, वहाँ पे रेजिस्टेंस है। और इंडेक्स अगर इस के आसपास कल क्लोजिंग देता है 40,800 और इसके ऊपर, तो ये एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन साइन होगी। डाउनवर्ड साइड पे 40,400 पे सपोर्ट मिलेगी और फिर 40,100 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। दोस्तों 17 अगस्त से नया सेशन शुरू हो रहा है हमारा 9:30 से 11:30 की टाइमिंग्स में, तो जो लोग इंटरेस्टेड हों व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र या इजी पैसे के थ्रू आप फीस सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों स्क्रिप्ट के चार्ट्स पे देखें तो हेस्कॉल ने बहुत स्पीड से RSI में इम्प्रूवमेंट की है और 73 का मतलब है कि बुलिश एरिया एक्सट्रीम बुलिश एरिया में आ गया है और 16 रुपये 60 पैसे की रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, तो फिर ये 1850 के ऊपर हम देखेंगे इसको। कैल साइड वेज पे है। MLCF ने यहाँ कंसोलिडेशन शो की है 35 के ऊपर, यहाँ से रैली बन सकती है। FFL साइड वेज पे है लेकिन 13.5 की सपोर्ट से ऊपर ही रहा है, ये भी अपसाइड मूव हो सकता है। PRL अपसाइड पे है और 1550 ब्रेक किया तो इसको 18 तक जाता हुआ देख सकते हैं। AVN ने भी कंसोलिडेशन शो की है 5950 के ऊपर और यहाँ से इसमें रैली बन सकती है, बुलिश एरिया में है। हबको अपसाइड पे है 72 RSI है, मजीद इसको आगे जाता हुआ देख सकते हैं। IPP से सेटलमेंट की न्यूज़ पे परफॉर्म किया आज हबको ने, कैपको ने और निशात चुनिया पावर लिमिटेड ने। TRG डाउन साइड पे है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है 47 से, अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है तो फिर 44 तक जाने की उम्मीद है। साजियो ने डाउन साइड मूव किया 170 पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी मौजूद है, अगर ये ब्रेक होती है तो फिर फर्दर 150 तक बात जा सकती है, 160 तक बात जा सकती है। DGKC अपसाइड मूव थी इसकी आज और 102.3 की सपोर्ट के पास से बाउंस बैक किया, 108 पे दोबारा रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होगी तो आगे का रास्ता बनेगा, अदरवाइज दोबारा करेक्शन की तरफ चला जाएगा। NCL साइड वेज पर है, सर्ल्ड साइड वेज पर है, 250 की सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो गई तो 240 और 238 के लेवल देख सकते हैं। टेल साइड वेज पर है लेकिन कंसोलिडेशन शो की है, रैली बन सकती है। जी टायर ने भी यहाँ पे कंसोलिडेशन शो की है, यहाँ पे नई रैली हम जी टायर में देख सकते हैं। OGDC साइड वेज पे है, आज मूव हुई है OGDC और PPL में, और 116 117 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। जो अपर टारगेट है 119 के पास है, 119 ब्रेक हुआ तो फिर फर्दर आगे जा सकता है। लक्की
कल साइडवेज पे मूव करता हुआ दिख सकता है थोड़ा इंट्राडे करेक्शन में। जेरार्ड सीमेंट भी साइडवेज पे है, लेकिन करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिख रही है, तो माइट भी यहाँ से मूव बने। कोहार्ट सीमेंट साइडवेज है। पायनियर ने अपसाइड मूव किया 87 86 की सपोर्ट से। एमसीबी साइडवेज पर है, यहाँ से मूव बन सकती है। एचबीएल में भी 134 135 तक जाता हुआ देख सकते हैं, और वो ब्रेक हुआ तो 145 तक मूव बनेगी। यूबीएल अपसाइड मूव पर है, 119 तक आ गया है, 114 की 115 की सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ है। पीपीएल ने 105 ब्रेक किया तो 110 और 109 के लेवल तक जाता हुआ देख सकते हैं। पॉल यहां से रैली बना सकता है 430 की तरफ। पीएसओ अपसाइड पर है, 195 तक का टारगेट यहां से हो सकता है। मरी गैस साइडवेज पे है। एनआरएल इंट्राडे करेक्शन ली है इसने, और यहां से रैली बन सकती है नई जो इसको 200 क्रॉस करा दे। एटीआरएल में इस वक्त इंट्राडे रैली जो है आज बनी, और दोबारा अपर लॉक की तरफ ये गया, और इसमें 174 के पास से अब करेक्शन एक्सपेक्टेड है। दोस्तों एफर्ट साइडवेज पे है, लेकिन स्लोली ये ऊपर मूव कर रहा है, और एफएफसी ने 108 से बाउंस बैक किया। अपसाइड है 112 तक का टारगेट है, वहां पे रेंज बाउंड है। जीएटीएम साइडवेज पे है। एनएमएल में आप इंट्राडे करेक्शन कल थोड़ी देख सकते हैं। एसएनजीपी 5680 की सपोर्ट ब्रेक की है, और 59 to 60 इसका टारगेट है नेक्स्ट, और उसके बाद 63 तक ये जा सकता है। फिरोज कंफ्यूजिंग साइड पे क्लोजिंग है, अच्छी मूव आज बन गई थी इंट्राडे पे, लेकिन क्लोजिंग दोबारा पाइवोट से नीचे दी है। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। एमईबीएल साइडवेज पर है, लेकिन यहाँ से नई रैली बन सकती है। बीएफएल में इंट्राडे प्रेशर देखा जा सकता है। लॉट कैम बुलिश एरिया में कंसोलिडेशन पे है। पीएसएमसी 75 आरएसआई है, साइडवेज है। टीजीएल साइडवेज है इसमें, और 75 के पास से इसने बाउंस बैक किया है, लेकिन फर्दर इसमें थोड़ा सा इंट्राडे वॉलेटाइल देख सकते हैं इसको। यूनिटी साइडवेज पे है। आईएसएल भी साइडवेज पे है, लेकिन आईएसएल यहां से मूव बना सकता है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।